बांदा में 75 मीटर लंबे तिरंगे के साथ में निकाली गई रैली बीजेपी जिला अध्यक्ष व नगर पंचायत अध्यक्ष तथा जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य बीजेपी के लोग मौजूद रहे। बांदा के बेबरू कस्बे में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा आने वाले 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी की गई है। तिरंगा यात्रा में विद्यालय के छात्र तथा वाजपेयी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं बेबरू विधानसभा में वाजपेयियों ने बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। पावन पर्व 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए हमारे भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक मंडलों पर इस देश का आन बान शान तिरंगा, इस तिरंगा यात्रा को लेकर के हम जनमानस में संदेश देना चाहते हैं कि इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए लाखों हमारे भारतवंशियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। आज हमारा फर्ज बनता है, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस तिरंगे के माध्यम से हम अपने उन अमर शहीदों को याद कर सके। उनकी प्रेरणा के लेकर के हम इस तिरंगा यात्रा पर निकले हैं। आज बबेरू मंडल की है तिरंगा यात्रा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमने समाज में एक संदेश देने का काम किया है। आज अपने विधानसभा बबेरू 233 के मंडल बबेरू में श्री सौरभ तिवारी जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष आदरणीय कल्लू सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में आज ये दिव्य एवं भव्य यात्रा का शुभारंभ मढ़ीदाई झाल से प्रस्थान करके यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मरका रोड पे इसका समापन हुआ है। अपने जिला पंचायत अध्यक्ष अपने अजय पटेल जी, सुधीर कुशवाहा जी, बच्चा सिंह जी, श्री विजयपाल सिंह जी आदि मंडल एवं बूथ की मातृशक्ति अपने मधु गुप्ता जी आदि मातृशक्ति और अपने कार्यकर्ताओं का और इंटर कॉलेज के बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा भव्य एवं दिव्य यात्रा के लिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मामला बिजरा थाना क्षेत्र के कोरही गांव का है, जहां बिना डिग्री और लाइसेंस के अवैध रूप से क्लिनिक व मेडिकल स्टोर चलाकर नकली एवं नशीली दवाइयां बेचने वाले झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बिजरा थाना क्षेत्र के कोरही गांव में डॉक्टर मुबीन अहमद पुत्र सरबत खां और उसका भतीजा डॉक्टर एजाज पुत्र रईस खां गांव में 3 जगहों पर अवैध क्लिनिक और जगहों पर मेडिकल स्टोर कादरी मेडिकल स्टोर संचालित किए हैं। बिना किसी डिग्री या ड्रग लाइसेंस के गलत इलाज और डुप्लीकेट नशीली दवाएं दी जा रही हैं, जिससे नौजवानों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है और लोगों की जान खतरे में है तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। शिकायतकर्ता ने मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल हमीद निवासी कोरही ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा से आरोपियों के विरुद्ध में कठोर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ग्रामीणों का जीवन संकट में ना पड़े। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन इस शिकायत पर कितनी तेजी से संज्ञान लेता है। क्या इन बेखौफ झोला छाप डॉक्टर पर शिकंजा कसेगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। मोहम्मद हनीफ है, ग्राम कोरही का रहने वाला, थाना मेरा बिसंडा, जिला बांदा है। मैं सेमू ऑफिस गया था डॉक्टर मुबीन के खिलाफ देने के लिए। डॉक्टर मुबीन और उसका भतीजा एजाज फर्जी डॉक्टर कहलाते हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है और सब इलाज कर रहे हैं, हर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। किसी को देंगे तो कोई अकड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं सेमू ऑफिस में देने गया था कि सेमू सर को दिया एप्लीकेशन कि सर इसको रोका जाए। यानी गाँव में हमारे बच्चे बहुत तो बर्बाद हो रहे हैं और दमंग किस्म आदमी हो। बांदा के राजकीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज इन दिनों चिकित्सा सेवा का केंद्र कम और प्रशासनिक अनियमितताओं व भ्रष्टाचार का अड्डा अधिक बन चुका है। आलम यह है कि अस्पताल की मुख्य व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी और मरीज भगवान भरोसे इलाज कराने को मजबूर हैं। मेडिकल कॉलेज के ईएनटी नाक कान गला के एचओडी जितेंद्र यादव और सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष एचओडी कुलदीप लंबे समय से अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। यही हाल मेडिकल कॉलेज की
फार्मेसी का भी है, जहां तैनात आधा अस्थायी स्टाफ कभी ड्यूटी पर पहुंचता ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में होने वाली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांचों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीजों को दी जाने वाली जांच रिपोर्ट पर अस्थायी लैब टेक्नीशियन LT के हस्ताक्षर तक नहीं होते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अस्थायी तकनीकी स्टाफ अस्पताल आ ही नहीं रहा तो मरीज की गंभीर जांचें आखिर किसके भरोसे की जा रही है। सरकार द्वारा मुफ्त इलाज और दवाओं के दावों के बीच यहां सर्जरी कराने आने वाले मरीजों से ऑपरेशन से पहले 25 से 30 हजार रुपए तक की दवाइयां और चिकित्सा सामान बाहर से मंगवाया जाता है। गरीब मरीज मजबूरी में कर्ज लेकर बाहर से मेडिकल स्टोर से सामान खरीदने को विवश हैं और स्थानांतरण नीति के खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर मुकेश बंसल पिछले 11 सालों से इसी मेडिकल कॉलेज में जमे हुए हैं, जबकि सरकारी नीति के तहत किसी भी अधिकारी की तैनाती 3 से अधिकतम 5 वर्ष की हो सकती है। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग, सुरक्षा, सिक्योरिटी और सफाई व्यवस्था जैसे दर्जन भर अधिक महत्वपूर्ण व बजट आवंटित प्रभार की इन्हीं के पास है और अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक पद पर भी अनिश्चितता जो है बनी हुई है। कार्यवाहक प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में तैनात डॉक्टर सुनील कौशल भी पिछले 3.5 सालों से कुर्सी पर बने हुए हैं। अस्पताल में व्याप्त इस संगठित भ्रष्टाचार और मनमानी के कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और छवि को भी गहरा धक्का लग रहा है। स्थानीय प्रशासन और शासन स्तर पर अब तक इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं, जाने से कॉलेज प्रशासन के हौसले बुलंद हैं। हाँ, बाहर दवाई मंगवाई। कितने की? कितनी की आई? 24,600। क्या क्या सामान लाए हैं बाहर से आप? ये रखा है जो सामान है ये। सामने गांठ थी बच्चे की, तो उसी का ऑपरेशन करवाना था। तो बाहर से दवाई लेने आए हो? हाँ, बाहर से लिख के दिया डॉक्टर साहब ने, नहीं लिख के दिया, जिनने स्टाफ थे वही लिख के दिया है। कितने की पड़ी दवाएं? 1900 की। 1900 की दवाएं हैं? जी। अंदर नहीं मिली क्या दवा? अंदर के लिए नहीं लिखा है। बाहर की दवा लिखी थी ना, तो लेने गया तो कितने की पड़ी आपको? 400 रुपये। 700? 400 रुपये का एक छोटा सा। अंदर दवाई नहीं मिली क्या? मिली है, आधी अंदर आधी बाहर। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है इस तरह बाहर से दवाई खरीदना पड़ता है? मतलब क्या है, फिर जब गवर्नमेंट से सुविधा दे रही है तो क्या मतलब है भाई, तो बाहर से खरीदना पड़ रहा है। कुछ स्रोतों से खबर आई कि कुछ डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसी संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा ADM न्यायिक को मुझे भेजा था मौके पर, तो मेरे द्वारा जांच की गई थी और फिर प्रिंसिपल जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो, कोई ऐसा तथ्य न आवे कि उन पर कार्रवाई करना पड़े। किसी तरह की जाँच भी चल रही है क्या सर? जांच अभी तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर जो आप लोगों द्वारा तथ्य संज्ञान लाया है उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तब उसके बाद आगे उसी आधार पर कार्रवाई।